तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो भैया, अगर आप हमारा चैनल विजिट कर चुके हो और आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपको बता दें, आपके यहाँ से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं एकदम। क्योंकि इसमें हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, इसे हम भैया वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, साहित्य परिचय। क्या बोलेंगे भैया? साहित्य परिचय। 12th वाले हो तो इस वीडियो को कतई छोड़ के मत जाइए, क्योंकि 5 नंबर की बात है भैया, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, आप इसको एकदम रट लीजिए एकदम भैया। क्योंकि हर साल 5 से 6 सेट में हर साल फेंक देता है भैया। कितने? 5 से 6 सेट में हर साल फेंकता है इसे। इतना ध्यान रखना, इतना इम्पोर्टेंट है। तो भैया इसे हम आज बताएंगे, सही मतलब साहित्य परिचय सही लिखने का तरीका भी बताएंगे, कैसे लिखें कि पूरे 5 नंबर मिले, ऐसे हम बताएंगे। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपको जो पेपर मिलेगा उसमें आपको दिया रखा होगा कितनी प्रश्नोत्तर संख्या है। प्रश्नोत्तर संख्या जैसे यहाँ पे मान लो 5 है, 5 नंबर पे प्रश्न पड़ा है तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे हम 5 भर देंगे, ठीक है। अब 5 का हम जैसे यहाँ पे का वाला लिख रहे हैं, ठीक है, तो का डाल के, और 1 नंबर का है तो 1 नंबर डाल दो, वरना 2 नंबर डाल दो, जितना हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर क्या भैया, आप जहाँ पे जीवन परिचय लिखते हो वहाँ पे ये चार्ट बना लीजिएगा। ये आपका जीवन परिचय को, पूरा ही जीवन परिचय को लिख देता है। क्योंकि उसमें भैया आपको जीवन परिचय नहीं बोलता है, आपको साहित्य परिचय बोलता है। तो आपको साहित्य परिचय लिखना है, जीवन परिचय को इस प्रकार से आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा, यही जीवन परिचय का आपका काम कर देगा। तो भैया क्या लिखना है? जन्म, जन्म स्थान, उपाधि, भाषा, शैली, रचनाएं, मृत्यु, ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो भैया इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1904 ईस्वी में। सबसे मेन बात यही चीज़ याद कर लो बस। और जन्म स्थान की बात करें, जो मेरठ जिला है उसमें क्या उत्तर प्रदेश में हुए थे ये। और उपाधि का मतलब होता है डिग्री। इनके पास डिग्री कौन सी थी भैया? PhD और डिलीट की उपाधि या डिग्री इनके पास उपस्थित थी। फिर भाषा इनकी भैया खड़ी बोली थी। और शैली विचारात्मक और व्याख्यात्मक थी। और रचनाएं कल्पलता और वृक्ष, 2 लिख दीजिएगा। फिर मृत्यु इनकी बात करें भैया, 27 जुलाई 1967 ईस्वी में यह इनका निधन हो गया था, ठीक है भाई। इस प्रकार से आप ये बना लीजिएगा। यहाँ से आपको जो टीचर है उसके पास एक अच्छा सा इम्प्रेशन जाता है और यहाँ से आपको 1 नंबर यहीं से दे देगा। फिर आप आ जाइएगा साहित्य परिचय, हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे अच्छी तरह से। तो भैया लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्ल युक्तर युग के कवि हैं। किसके भैया? शुक्ल युग के कवि हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है भैया। किसमें? साहित्य में एकदम महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को, किसको भैया? मेन रूप से इनके भैया पुरातत्व को अपना विषय बनाया। इन्हें पुरातत्व को अपना विषय बना लिया। और अपनी रचनाओं में भैया, अपनी रचनाओं में संस्कृत और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। अपनी रचनाओं में भैया क्या किया? इन्हें संस्कृत और प्राचीन भाषाओं का क्या किया? रूप प्रस्तुत किया। फिर इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित तथा संस्कारात्मक थी, ठीक है। ये इनकी भाषा थी इनकी, ठीक है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है, ठीक है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है। इनकी शैली विचारात्मक तथा व्याख्यात्मक हैं। फिर क्या लिखेंगे भैया? साहित्य में अग्रवाल जी ने एक निबंधकार होगा यहाँ पे, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन किया, ठीक है। जायसी के संपादक, समावाद की संजीवनी, व्याख्यात और बाणभट्ट के हरिश्चरित्र का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया, ठीक है। आपको ये चीज़ अच्छी तरह से लिख लेनी है। और दूसरी बात, आपको बस काला और
नीले पेन का ही उपयोग करना है इसमें। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं लिखेंगे भैया निबंध, शोधन, संपादन। ठीक है, निबंध में लिखेंगे कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता। और यहाँ से भैया आपका रचनाओं से एक एमसीक्यू जरूर आएगा, एक एमसीक्यू 100% फंसेगा। और इनकी रचनाएं और निबंध सब देख लेना। यहाँ से एक एमसीक्यू 100% बनेगा, 1 नंबर का, इतना ध्यान रखना। फिर देखेंगे शोध। शोध क्या है? भारतवर्ष। संपादन क्या है? पद्मावत, हरिश्चंद्र। ऐसे आप पूरी तरह से लिख लीजिएगा, देख लीजिए अच्छी तरह से। इस प्रकार से अगर आप जीवन परिचय लिखते हो, साहित्य परिचय लिखते हो, तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर एग्जामिनर देगा बिना रुके और टिके। और फिर आपका देखेगा आगे का, आप और समझ जाएगा बच्चा पढ़ने वाला है, तो आपको ज़्यादा नहीं देगा, बस टिक मारते जाएगा। इतना ध्यान रखना। तो भैया आज की इस वीडियो में इतना ही। और अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर दीजिए। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब प्लीज यार कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए, पहले कर दिया भैया। तो जय हिंद, जय भारत।